ये देख, पिछले 2 महीने में निफ्टी 11% तक डाउन गया था। प्रीवियस हाई से 10% से ज्यादा फॉल, काफी बड़ा यार। ऊपर से पिछले 10 सालों में ऐसे करेक्शंस सिर्फ 5 बार देखने को मिले हैं। वो तो है, लेकिन तुम जानते हो ना, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बेस्ट चीज है मार्केट करेक्शन। बट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढना भी तो मुश्किल है। उसके लिए एक तरीका है। फॉर दैट, बैक टू द स्टूडियो। ओके, तो एक अच्छे बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? वेल, दो चीजें जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, एक बिजनेस जो इफिशिएंटली अपना कैपिटल यूज करती है, और दूसरा जो अपने बोरोइंग्स को कंट्रोल में रखती है। ये दो चीजें एक इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद साबित होती है। अब मार्केट करेक्शन में देखते हैं कि कैसे एक अच्छे बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाय, मैं अरुणिमा और ग्रो के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद दो ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो इस करेक्शन में लगभग 25% से गिरे, लेकिन पिछले कुछ सालों में डेट कम कर रहे हैं और अपना ROCE को बढ़ा रहे हैं। जो स्टॉक्स के बारे में मैं आज बात करूंगी उनकी रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में है, तो डू चेक देम आउट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नाउ लेट्स बिगिन। ROCE या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आसान भाषा में देखें तो ये बताते कि कोई कंपनी अगर 100 रुपये बिजनेस में लगा रही है तो उस पर कितना प्रॉफिट बना रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर अ कंपनी बनता है शेयर होल्डर्स फंड और बोरोइंग से। व्हाट दैट बेसिकली मीन्स कि बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। ये एक मेट्रिक है टू जज कि कौन सी कंपनी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट होती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये बिजनेस के डिमांड एज वेल एज सप्लाई साइड दोनों से इफेक्ट होता है। पर डिमांड साइड क्या है, सप्लाई साइड क्या है? जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ROCE होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले डिमांड साइड से देखते हैं, वहां से मिलता है ऑपरेटिंग मार्जिन। अब सप्लाई साइड से देखें तो वहां से कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर मिलता है। तो लेट्स से कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, उसके साथ अगर कंपनी कम से कम कैपिटल एम्प्लॉय करके सेल्स ग्रो करेगी तो दोनों तरफ से ROCE बढ़ेगा। तो यहाँ तक तो हमने ROCE को अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं वो दो स्टॉक्स जो अपना डेट कम करने के साथ अपने ROCE को इम्प्रूव कर रही है। फॉर अ मोमेंट वीडियो को पॉज करके सिलेक्शन क्राइटेरिया भी देख लीजिए। तो हमारा पहला स्टॉक है ग्लोबल हेल्थ। ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से 25% डाउन है। स्टॉक का प्राइस एक्शन देखे तो मेजर सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एक ब्रेकडाउन आया था, लेकिन स्टॉक ने फिर भी कोई फॉलो थ्रू डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं किया और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस एक्शन बेसिक्स के अकॉर्डिंग 1150 लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो अपमूव की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब बिजनेस समझते हैं। ग्लोबल हेल्थ ऑपरेट्स 5 हॉस्पिटल्स इन गुरुग्राम, इंदौर, रांची, लखनऊ और पटना अंडर द ब्रांड नेम मेदांता। कंपनी नोएडा में भी एक हॉस्पिटल लाने वाली है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑपरेशनल कैपेसिटी के लिए ये टेबल देखिए। रेवेन्यू मिक्स बाय स्पेशलिटी की बात करते हैं। मोर देन 50% रेवेन्यू हार्ट, डाइजेस्टिव, कैंसर और न्यूरो रिलेटेड सर्विसेज से जनरेट होता है। डिटेल्स के लिए ये टेबल देखिए। अब ऑपरेशनल मेट्रिक्स की बात करें तो एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी स्टैंड्स एट अराउंड 64.3%। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो बेड कैपेसिटी 2725 से 10.4% बढ़कर 3008 रही है और इन पेशेंट वॉल्यूम्स भी लगभग 9% से बढ़े हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 27.6% रेवेन्यू और 26.8% नेट प्रॉफिट Q2 FY25 में जनरेट हुआ है। ईयर ऑन ईयर नंबर्स के लिए ये टेबल देखिए। कंपनी के रेवेन्यूज 12.5% से बढ़े एज टोटल बेड कैपेसिटी और एवरेज ऑक्यूपाइड बेड डेज भी लगभग 10% से बढ़े। इसके साथ साथ इन पेशेंट वॉल्यूम्स में भी लगभग 9% ग्रोथ देखने को मिली। EBITDA वहीं पे 5.5% से बढ़ा और मार्जिन 173 बेसिस पॉइंट से गिरे। बट क्यों? वेल, मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बढ़े, वो भी सेल्स ग्रोथ से ज्यादा। अब समझते हैं कि एक हॉस्पिटल बिजनेस में रेवेन्यू ग्रोथ कैसे ला सकते हैं, एंड दैट्स थ्रू 2 वेज, टैरिफ हाइक या फिर वॉल्यूम इंक्रीज करना। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर वॉल्यूम ग्रोथ, ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला, मेदांता आने वाले 5 सालों में 2900 नए बेड्स ऐड करेगी। दूसरा, देयर इज आल्सो अ प्लान्ड कैपेक्स ऑफ 2800 करोड़ रुपीस विद इंटरनल अक्रूवल्स और डेट फंडिंग। कॉन्टेक्स्ट के लिए इससे बेड कैपेसिटी नियरली डबल हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर ग्रोथ। वेदांता का नोएडा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट 97% कंप्लीट हो गया है और Q1 FY26 तक ऑपरेशनल भी होगा। सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने एक ऑपरेशनल मैनेजमेंट अग्रीमेंट भी साइन किया है विद सोसाइटी, एंड दैट्स टू मैनेज अ 750 बेड पीतमपुरा हॉस्पिटल। ये अगले 4 सालों में बिल्ड होगा विद अ कैपेक्स ऑफ 600 करोड़ रुपीस फ्रॉम मेदांता साइड। अब बात करते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल के बारे में। मेदांता का ROCE पिछले 4 सालों में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है फ्रॉम 5% टू 19%। लेकिन ROCE की ग्रोथ के पीछे के रीजंस क्या है?
पहला ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट फ्रॉम 14% टू 24%, और ये हुआ क्योंकि एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस कम हुए। दूसरा, बॉटम लाइन में जो ग्रोथ और एफिशिएंसी थी वो टॉप लाइन की ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ी से हुई। आप ये टेबल देखिए। पिछले 3 सालों के टाइम पीरियड को देखते हैं। सेल्स 2.26 टाइम्स बढ़े, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 टाइम्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 19 टाइम्स बढ़े। इसके चलते कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई है और आरओसी भी इम्प्रूव किया है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी का फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, फ्रॉम 0.89x इन 2021 टू 1.4x इन 2024। ये इंडिकेट करता है कि 1 रुपये की फिक्स्ड एसेट पर कंपनी कितना रुपीज़ का सेल जनरेट कर पा रही है। इन्हीं रीजंस की वजह से मेदांता अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज कर पाई है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। एक हाईलाइटेड पॉइंट मेदांता के केस में ये भी है कि कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है। कैश कन्वर्जन जनरली ये बताता है कि बिजनेस को अपनी सेल्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, लेकिन इस केस में ये नेगेटिव कैसे है? क्योंकि हॉस्पिटल में बिलिंग ऑन द स्पॉट या इन एडवांस बिफोर डिस्चार्ज होती है और कंपनी अपने सप्लायर को 90 दिन में पैसे देती है। इसके चलते ये नेगेटिव साइकिल बन जाती है। की रिस्क और वीकनेसेस की बात करें तो बीइंग अ हॉस्पिटल बिजनेस, ग्रोथ और कैपेक्स एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। वॉल्यूम ग्रोथ करने के लिए कंपनी को कैपेक्स करना ही पड़ेगा, और अगर ये डेट फंडेड रहा तो लेवरेज ऐड करेगा बिजनेस के लिए। रेगुलेटरी रिस्क को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता हॉस्पिटल सेक्टर में, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंपनी का अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा प्राइसिंग पावर कंट्रोल नहीं रहता। ग्रोथ ज़्यादातर वॉल्यूम से ही ड्राइव हो सकती है। एक और पॉइंट जो हम इग्नोर नहीं कर सकते वो है फॉल इन एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट। ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 60 बेसिस पॉइंट से गिरी है, फ्रॉम 64.9% टू 64.3%। तो ये था ग्लोबल हेल्थ का एनालिसिस। नाउ इट्स टाइम फॉर अ सेकंड स्टॉक जिसका नाम है HSCL। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% डाउन है। स्टॉक का प्राइस एक्शन देखें तो लास्ट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में अच्छा अपमूव दिखा था, लेकिन करंटली HSCL एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, जो इस डाउनसाइड पैरेलल चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं। डाउ थियोरी के अकॉर्डिंग स्टॉक को इस चैनल से बाहर आना है टू गेन सम स्ट्रेंथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड एक कार्बन वैल्यू चेन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कई बिजनेसेस को केटर करती है, जैसे पहला, न्यू एनर्जी मटेरियल लाइक एनोड मटेरियल्स, कैथोड मटेरियल्स, लिथियम माइनिंग एंड रिफाइनिंग। दूसरा, कार्बन ब्लैक प्रोडक्ट्स जैसे स्पेशलिटी ब्लैक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टायर्स। एंड तीसरा, स्पेशलिटी ऑयल्स जो एक नीश प्रोडक्ट है। कंपनी पहले तो सिर्फ एक कोल टा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, आज कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चर भी है। इनफैक्ट टायर्स प्रोडक्शन में यही कार्बन ब्लैक का यूज होता है, तभी कंपनी उसमें भी एक्टिव है। सिर्फ यही नहीं, HSCL ने रिसेंटली बिरला टायर्स का भी एक्विजिशन किया है, एंड दैट वाज लास्ट ईयर फॉर 307 करोड़ रुपीस। HSCL का कहना है कि 70% ऑफ कार्बन ब्लैक प्रोडक्शन टायर सेक्टर के लिए डेडिकेटेड है, और बिरला टायर्स के एक्विजिशन से धीरे धीरे कंपनी B2C सेगमेंट भी टैप करेगी। इसके साथ साथ EV स्पेशलाइज्ड टायर सेगमेंट भी ओपन होगा। एंड दैट्स नॉट ऑल, HSCL ने लिथियम आयन बैटरीज के रॉ मटेरियल डिमांड्स को केटर करने के लिए भी 2 एक्विजिशंस किए हैं। पहला है 12.79% स्टेक इन ऑस्ट्रेलियन स्टार्टअप सिकोना। इस कंपनी ने नेक्स्ट जेन बैटरी मटेरियल टेक्नोलॉजी बनाई है। ये यूज होगा फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्टोरेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये हेल्प करेगा विद प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी एनोड मटेरियल। ये डेवलपमेंट एक नई स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर मोर इनोवेशन, खासकर बैटरी मटेरियल से जुड़ी टेक्नोलॉजी में। दूसरा, इन्वाटी क्रिएशन में 40% स्टेक फॉर 45.16 करोड़ रुपीस। इस एक्विजिशन से हाई क्वालिटी लिथियम आयन बैटरी मटेरियल प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलेगा। HCL एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिल्ड कर रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरी कंपोनेंट्स। इसमें 4800 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा और 2 लाख MTPA का कैपेसिटी बनेगा। इसका फेज 1 Q3 FY27 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। थ्रू दिस कंपनी एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग के साथ साथ सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करेगी। Now let's talk about financials. ट्रेलिंग 12 मंथ का 24.8% रेवेन्यू और 28.2% नेट प्रॉफिट कंपनी ने Q2 FY25 में जनरेट किया है। ईयर ऑन ईयर एनालिसिस के लिए ये टेबल देखिए। कंपनी के रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर लगभग 13% से बढ़े, एज वॉल्यूम्स में 26% ग्रोथ देखने को मिली थी। मटेरियल कॉस्ट एज अ पार्ट ऑफ टोटल सेल्स में 300 बेसिस पॉइंट्स की एफिशिएंसी देखने को मिली, एंड बिकॉज ऑफ दैट EBIT 29% से बढ़ा और मार्जिन भी इंक्रीज हुए। कंपनी अगले 3 सालों में एक्सपोर्ट्स के थ्रू लगभग 35% टर्नओवर की उम्मीद कर रही है। HCL की ROCE की बात करें तो पिछले 3 सालों में 4% से 19% इंप्रूव हुआ है ये। अब इसके पीछे के रीजंस क्या रहे होंगे? पहला, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग मार्जिन्स एंड EBIT फ्रॉम 8% इन FY21 टू 15% इन FY24। इसके लिए भी एक 3 साल के टाइम पीरियड को देखते हैं। टॉप लाइन 2.5x बढ़ी, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.92x और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो लगभग 9x से बढ़े, एंड इसका सीधा असर ROCE में देखने को मिला ओवर द ईयर।
दूसरा, इंक्रीजिंग फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फ्रॉम 1.14x टू 2.7x इन द लास्ट 3 ईयर्स। यानी जहां कंपनी 2021 में 1 रुपये के फिक्स्ड एसेट पे 1.14 रुपीज़ की सेल करती थी, आज 2024 में 2.7 रुपीज़ की सेल्स है। डिटेल में जानने के लिए ये टेबल देखिए। डेट की बात करें तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर ग्रॉस डेट भी कम किया है, जिसके चलते फाइनेंस कॉस्ट 29% से कम हुई। कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो पिछले कुछ सालों में वहाँ भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा, फ्रॉम 155 डेज टू 73 डेज इन FY24। इसके सबसे बड़े रीजंस है रिसीवेबल्स की एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट और बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। की रिस्क और वीकनेसेस की बात करें तो पहला, सिक्लिकल बिजनेस। कार्बन ब्लैक रिलेटेड बिजनेस साइकिल्स में चलता है, इसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी वेरी करते हैं और ये स्पेशली दिखता है बिजनेस के डाउन साइकिल में। तो सेक्टर हेडविंड्स आने से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स पे काफ़ी असर पड़ सकता है। कंपनी नए सेक्टर्स में अग्रेसिवली कैपेक्स करी है, जैसे LIB और टायर्स, और इसकी वजह से कंपनी के मार्जिन्स इफेक्ट होने का रिस्क है इन केस कंपनी एग्जीक्यूट ना कर पाए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। FY24 एंड में प्रमोटर ने अपना स्टेक 50% प्लस कर दिया। साथ ही में दोनों DIA और FIA अपनी होल्डिंग इंक्रीज करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर। विद दैट हम अपने एनालिसिस के एंड पे आते हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले तो ROC को अच्छे से समझा, फिर मेदांता और HSCL के बिजनेस को और उनकी ROC किस वजह से इंक्रीज हो रहे हैं उसको जाना। सो क्लियरली मार्केट करेक्शन से स्टॉक प्राइसेस गिर तो सकते हैं, लेकिन लेट्स कंबाइन फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। इनको जोड़कर हम देख सकते हैं कि कौन से बिजनेस खासकर ROCE के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर्स के लिए ग्रोथ ला सकते हैं। ऑफ कोर्स एज ऑलवेज ये स्टॉक्स बस इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल्स थे, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। जाते जाते डोंट मिस द रीडिंग रिसोर्सेज जो डिस्क्रिप्शन में है। आप बताइए इस करेक्शन के बाद आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.